दोस्तों, एक मल्टी कल्चर सोसाइटी में, एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में थोड़ा बहुत धर्म के नाम पे मनमुटाव चलता है। इंडिया में हिंदूज वर्सेस सिख्स, हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स, मुस्लिम्स वर्सेस सिख्स, इस प्रकार के मुद्दे रह रह के उठते रहे। जैसे रिसेंटली केरला में हम सुनेंगे तो क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम का एक मुद्दा उठा हुआ है। तो दैट इज वेरी मच नॉर्मल। एक सोसाइटी में जहां पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, चलता है। लेकिन कर्नाटका में पिछले कुछ महीनों में जिस हद तक धर्म के नाम पे बहस हो रही है, लड़ाइयां हो रही हैं, मुद्दा इंटरनेशनल बन गया। हिजाब रो के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इंटरनेशनली इंडिया की इमेज को नीचे गिराने की कोशिश की गई। हिजाब के रिस्पेक्ट में मैटर पहुंचा कर्नाटका हाई कोर्ट में। कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई, हिजाब बैन जो है कॉलेजेस का वो सही है, आपको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि आपको हिजाब पहनना है। अब इस बात को लेकर जजेस तक को यहां पे डेथ थ्रेट आ गई। आप सोचिए, जज को डेथ थ्रेट आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर जज ने कोई डिसीजन सुनाया तो आप हायर जुडिशरी में जाके उस डिसीजन के अगेंस्ट पिटीशन डाल सकते हैं। वो नहीं हुआ, सीधे डेथ थ्रेट आ रही है। हालांकि डेथ थ्रेट तमिलनाडु में जिस इंडिविजुअल की तरफ से आई थी, उसको अभी के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, धार्मिक प्रैक्टिसेस को लेके अभी लंबे समय से कर्नाटका में एक प्रॉब्लम चल रही है। इस बीच में होता क्या है कि बजरंग दल के एक एक्टिविस्ट का मर्डर हो जाता है कर्नाटका की शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। एक बजरंग दल के एक्टिविस्ट थे, इनका नाम था हर्षा। इनको कुछ लोगों ने मार दिया और उसके बाद बहुत सारे लोगों का अरेस्ट हुआ और ऐसा बोला गया कि हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स की लड़ाई में मिस्टर हर्षा को यहां पे मार दिया गया। ये बजरंग दल के एक्टिविस्ट थे। इसके लिए काफी बवाल वगैरह हुआ और अब ये बवाल एक अलग फॉर्म में सामने आ रहा है। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू फेस्टिवल है जिसका नाम है मरिकंबा फेयर। ये मरिकंबा फेयर हर 2 साल में एक बार होता है और 5 दिन के लिए इसको यहां पे कराया जाता है। अब मरिकंबा फेयर में जो भी स्टॉल वगैरह लगती हैं, आपको पता है कि कहीं पे भी मेला लगता है, फेस्टिवल लगता है, तो आसपास जो स्टॉल्स वगैरह होती हैं, उस स्टॉल्स पे चीजें बेची जाती हैं। उन स्टॉलों में, चूंकि ये हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल है, मुस्लिम्स को अपनी स्टॉल खोलने की परमिशन नहीं दी गई। और इस बात को लेके कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली तक मुद्दा पहुंच गया। कर्नाटका की सरकार से कुछ कांग्रेस के एमएलएज ने पूछा कि भाई, आपके राज्य में क्या हो रहा है, हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स में मुस्लिम्स को स्टॉल्स क्यों नहीं खोलने दिया जा रहा। अब इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। नियम कानून के हिसाब से क्या रिलीजियस फेयर में, क्या किसी रिलीजियस फेयर में आप अपने धर्म के इंडिपेंडेंट स्टॉल खोल सकते हो? तो देखिए, मरिकंबा फेयर ऑर्गेनाइज करने वाली ये जो मरिकंबा समिति है, इसने साफ साफ यहां पे बोल दिया है कि जितने सालों से ये मरिकंबा फेयर लगता है, हर साल हर धर्म के लोग आ सकते हैं, स्टॉल खोल सकते हैं, सेलिब्रेशंस कर सकते हैं। मरिकंबा समिति ने यहां पे क्लियर कट बोल दिया है कि जब भी ये मरिकंबा फेयर होता है, हर धर्म के लोग यहां पे वेलकम है, पूजा करने के लिए, यात्रा करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि इस पर्टिकुलर फेयर में स्टॉल लगाने का ठेका दिया जाता है और इस बार स्टॉल लगाने का ठेका 9 लाख रुपए देके बजरंग दल ने खरीद लिया था। और बजरंग दल के ही एक एक्टिविस्ट हर्षा की रिसेंटली मौत हुई है। तो बजरंग दल ने यहां पे ये बोला है कि भाई, किसी भी हम मुस्लिम स्टॉल को यहां पे लगने नहीं देंगे। अब इस बात को लेके कर्नाटका की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उठ गया बवाल। तो कर्नाटका की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जब मिनिस्टर से पूछा गया कि भाई, आप यहां पे क्या कर रहे हो, ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई, हम इसकी जांच करते हैं। एक्चुअली में यहां पे एक और नियम कानून सामने आ गया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस नियम कानून का नाम है द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट एंड रूल्स। इनको 2002 में बनाया गया था। इस रूल में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर कोई प्लेस रेंट कर रहा है तो वो किसी और कम्युनिटी का नहीं हो सकता। मतलब मंदिर के अंदर अगर आपको दुकान खोलनी है या कोई स्टॉल खोलना है, मंदिर के अंदर स्टॉल किस चीज का खुलेगा? मंदिर के प्रसाद तो खुलेगा, जो फूल पत्ती भगवान को चढ़ाई जाती है, दूध चढ़ाया जाता है, इस प्रकार की अगर कोई चीज भगवान को चढ़ाई जाती है, उसका स्टॉल खुलेगा। तो इस प्रकार का स्टॉल केवल हिंदूज को ही अलॉट किया जाएगा, हिंदू धर्म के बाहर अलॉट नहीं किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट्स एंड रूल्स, जिसके रूल्स 2002 में नोटिफाई हुए थे, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर अगर मंदिर के अंदर स्टॉल खुल रहा है तो वो किसी नॉन हिंदू को नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर मंदिर के बाहर खुल रहा है, तब वहां पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियन, इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मरिकंबा फेयर में क्या हुआ है कि ये जो स्टॉल्स हैं, ये मंदिर के अंदर नहीं खिल रहे हैं, मंदिर के बाहर खुल रहे हैं। बट स्टॉल का अलॉटमेंट करना उस पर्टिकुलर इंसान की जिम्मेदारी है जिसने इसका ठेका उठाया है। और यहां पे जिस ठेका ग्रुप ने उठाया है, उसने यहां पे मुस्लिम्स को स्टॉल खोलने से मना कर दिया। अब देखिए, जो कम्युनलाइजेशन जैसी चीजें होती हैं,
ये टिट फॉर टैट रिएक्शन वाली होती हैं। टिट फॉर टैट रिएक्शन आप समझ सकते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल हिजाब रो को लेके कुछ लड़के यहाँ पे सैफरॉन शॉल्स पहन के आ गए, हर्षा को यहाँ पे मारा, तो अब उसी हिंदुत्व ग्रुप के लोग यहाँ पे एजिटेशन कर रहे हैं और मुस्लिम्स को स्टॉल नहीं खोलने दे रहे, जबकि इस फेस्टिवल को कंडक्ट करने वाली जो समिति है, कमिटी है, वो साफ साफ बोल रही है कि भाई जब जब फेयर होता है मुस्लिम्स फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं। मुस्लिम्स ही क्या, सारे धर्म के लोग यहाँ पे फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, यात्रा निकालते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं। अब मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये स्टॉल को हटाने वाला डिसीजन जुडिशरी में अगर काउंटर किया जाता है तो नो डाउट जुडिशरी यहां पे यही बोलेगी कि नहीं भाई, आप धर्म के नाम पे यहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। स्टॉल लगा के बिजनेस करना ये राइट टू लाइफ का एक पार्ट है, आप अपनी अर्निंग्स इससे पा रहे हैं। बेसिकली यहां पे जो हो रहा है ये मुद्दा है कम्युनलाइजेशन का। कम्युनलाइजेशन एक ऐसी चीज है, धर्म के नाम पे लड़ाई एक ऐसी चीज है कि टिट फॉर टैट रिएक्शन है। किसी एक धर्म के इंसान ने किसी दूसरे के अगेंस्ट कुछ किया तो दूसरा उससे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ करेगा, फिर पहला उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी को मैच करने की कोशिश करेगा, और ये विशियस साइकिल आगे चलती चली जाएगी। चाहे ये कपड़ों के फॉर्म में हो, चाहे ये लड़ाई के फॉर्म में हो, चाहे ये ओवरऑल इकोनॉमिक राइट्स के फॉर्म में हो, ये जिस भी फॉर्म में हो। तो इस प्रकार का कम्युनलाइजेशन बंद होना चाहिए। आप बताइए यहाँ पे आपकी क्या राय होनी चाहिए, इस प्रकार की एक्टिविटीज को बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर होना भी चाहिए तो किस प्रकार से बंद कर सकते हैं, क्या उसका आउटकम निकल सकता है? और इन सब चीजों के बीच में एक बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि भाई इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड अब बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा ना तो हर धर्म के इंसान के ऊपर इक्वल सेट ऑफ लॉज लागू होंगे। ऑब्वियस ही बात है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। इक्वल सेट ऑफ लॉज आप ऐसे नहीं बना सकते कि आप किसी भी धर्म की मान्यता का अपमान करो, ये तो देखो कभी नहीं हो सकता इंडिया जैसे देश में। बट एक इक्वल सेट ऑफ लॉज अगर हर इंडिविजुअल के ऊपर लागू होंगे तो कोई भी अपने इंडिविजुअल अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस के आधार पर कुछ अलग नहीं मान सकता। तो इससे जो इंटर रिलीजियस क्लैशेस होने के चांसेस हैं वो जरूर यहां पे कम हो जाएंगे। आप अपना व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर दीजिएगा कुछ लॉजिकल फॉर्म में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको यहाँ पे जानने को मिला हो। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कुछ ना कुछ आई होप आपको सीखने को मिल रहा है। इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।